नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बिहार की 25 बड़ी खबरों में सभी खबरों को जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आज की पहली बड़ी खबर राजनाथ सिंह पटना में और अंबेडकर वाला मुद्दा। बीजेपी का लालू के खिलाफ आखिर प्लान क्या है? बिहार भारतीय जनता पार्टी भाजपा की एक और बड़ी खबर, गाय पालन के लिए नीतीश सरकार दे रही इतने रुपए, तुरंत करें आवेदन। ये है अंतिम तारीख अगर आप गाय पालन कर कुछ कमाना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर, तेज प्रताप की मोहब्बत से मचा बवाल। 6 घंटे अनुष्का के घर पर क्या क्या किए? अनुष्का यादव के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने। एक और बड़ी खबर, जुलाई में राज्य के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार, अगले 5 दिनों में 36 तक जाएगा पारा। जुलाई में राज्य के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने के आसार हैं। एक और बड़ी खबर, बिहार में चुनावी बिगुल। बीजेपी आज करेगी पटना में बड़ी बैठक। इलेक्शन से पहले शुरू हुई सियासत, बिहार में चुनावी मौसम धीरे धीरे गरमाने लगा है। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले बढ़ी जेडीयू की ताकत। मुस्लिम बहुल इस पार्टी का जेडीयू में विलय। बिहार चुनाव से पहले बहुजन लोकदल का नीतीश कुमार की जदयू में विलय हो गया है। एक और बड़ी खबर, बिहार के बच्चों को अब स्कूल में सिखाई जाएगी पैसे की समझ। यूनिसेफ और एससीईआरटी की साझेदारी। बिहार एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार की गुल्लक से बचत मुहिम अब सूबे के सभी माध्यमिक विद्यालयों में लागू होगी, जिसमें बच्चों को गुल्लक से बचत का तरीका बताया जाएगा और बचत के जरिए गुल्लक को छोटा से बड़ा करने की प्रेरणा दी जाएगी। एक और बड़ी खबर, बिहार में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी। अफवाहों पर न दें ध्यान। सीसी ज्ञानेश कुमार। बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया पूरी सख्ती तय कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। एक और बड़ी खबर, सीएम फेस पर बड़ी तेजस्वी यादव की चिंता। कांग्रेस की सियासी चाल या कुछ और? प्रेम, यह विश्लेषण। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ हो रहा है। बाहर से दूध की तरह सफेद पोश नजर आ रहे दोनों गठबंधनों में कितनी गांठें हैं, यह किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एक और बड़ी खबर, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर इंदिरा गांधी ने अपना हश्र देख लिया था। यह भी देखेंगे। गिरिराज सिंह पटना। 1 जुलाई, कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम आरएसएस पर पाबंदी लगा देंगे। एक और बड़ी खबर, बिहार के युवाओं को अब हर महीने मिलेंगे 4 से 6 हजार रुपए। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, जानिए कैसे ले सकेंगे लाभ। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। नीतीश कैबिनेट ने कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाया। इनमें से एक फैसला देश के युवाओं के लिए है। सीएम नीतीश ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। एक और बड़ी खबर, जीएसटी लागू होने से बिहार मालामाल। राज्य को हर साल मिल रहा 30,000 करोड़ का राजस्व। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि देश में नई कर व्यवस्था, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू होने से बिहार जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विहीन और उपभोक्ता बहुल राज्य में सालाना 30,000 करोड़ राजस्व मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, लालू यादव जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तेज प्रताप बोले, बेटे का कभी बुरा नहीं चाहते। पिता राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और लालू परिवार से निकाले जाने के बाद बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने पिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव हमारे पिता हैं, उनका जो भी आदेश होगा सिर आंखों पर होगा। एक और बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला, मतपत्र छापने की जिम्मेदारी इन्हें दी जाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कई गतिविधियां चल रही हैं। राजनीतिक नेताओं के साथ साथ चुनाव आयोग की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 24 एजेंडों पर मुहर लगी। एक और बड़ी खबर, बिहार चुनाव में टेंशन की डोज देंगे असदुद्दीन ओवैसी। क्या आरजेडी के लिए पैदा होंगी मुश्किलें? बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियों जोर शोर से लगी हुई हैं। महागठबंधन में आरजेडी हमेशा की तरह इस बार भी लीड पार्टी की भूमिका में रहेगी और उसकी बड़ी वजह है कि लालू प्रसाद यादव का कोर वोटर एमवाई समीकरण अभी तक उनके पाले में है। एक और बड़ी खबर, विकास के काम या हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति। जाने किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहता है
एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए विकास और सामाजिक समीकरणों के साथ साथ हिंदुत्व कार्ड का भी इस्तेमाल कर रही है। पूरा एनडीए कुनबा एक तरफ केंद्र और नीतीश सरकार के द्वारा बिहार में हुए विकास कार्य गिनवा रहा है, तो साथ साथ तेजस्वी यादव और कांग्रेस को नमाजवादी भी करार दे रहा है। चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने माता सीता की जन्मस्थली के विकास के लिए 883 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कर दिया है। इसके पहले भी वह माता जानकी की मूर्ति की स्थापना के लिए जमीन आवंटित कर चुकी है। विपक्ष पर नमाजवादी होने का आरोप लगाने वाली भाजपा एनडीए हिंदू धर्म स्थलों का विकास भी कर रही है। ऐसा करके एनडीए खेमा क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है?